ये बताएंगे कि ये आपका सवाल था और वो उसमें से लिखा हुआ निकलेगा कि आप पूछने वाली हैं ये। आपका ये दावा है, आपका ये दावा है कि इसमें से वही सवाल निकलेंगे जो उन्होंने पूछे थे। देखते हैं, आइए चलिए। आपका ये दावा है, आ जाइए। पे डिग्री लग रहा है, रिबन के अंदर बंधा हुआ है, हमारे सामने ये इन्होंने निकाला था। अब इन 3 लोगों के जो सवाल हैं उसको मैं खोलने जा रहा हूं। ऐसा लग रहा है हमको प्राइज मिला है। खोला तो डिग्री की, देखिए फ्यूचर, मेरी शादी कब होगी, एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड का नाम निहारिका। तो देखिए सर, ये बहुत अमेजिंग है, ये वाकई में अमेजिंग है। अब हेलो मोज़िपियंस, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल का माइंड रीडिंग ट्रिक को रिवील करेंगे, ठीक है। मतलब कि माइंड रीडिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन मैजिक ट्रिक्स को। तो ये दौर था बागेश्वर धाम बाबा का। इस टाइम पे बागेश्वर धाम बाबा अपने पर्ची वाले मैजिक ट्रिक के लिए, मतलब पर्ची वाले चीज के लिए बहुत ही वायरल हो रहे थे। मतलब जो किसी को भी बुला देते स्टेज से और जो भी वो बोलते वो पर्ची में उन्हीं के बारे में निकलता। अब इस चीज को देखते देखते बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने ऐसे मेंटलिस्ट को बुलाया जो दावा कर सकते थे जो वो भी ये चीज कर सकते हैं। तो जो एबीपी न्यूज था, उन्होंने सुहानिसा को बुलाया अपने न्यूज चैनल पर और उनसे कहा कि सुहानिसा भी ये मैजिक ट्रिक कर सकती है। जो मैजिक ट्रिक मुझे पता है कि आप लोगों ने यूट्यूब में देखा ही होगा, उसका रिवील भी आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा ही होगा। वैसा ही एक और न्यूज चैनल था, उन्होंने एक और मेंटलिस्ट जिसका नाम था अक्षय लक्ष्मण, उसको अपने चैनल पे बुलाया और अक्षय लक्ष्मण ने भी सेम वही मैजिक ट्रिक किया जो बागेश्वर धाम बाबा ने किया था। ये बताएंगे कि ये आपका सवाल था और वो उसमें से लिखा हुआ निकलेगा कि आप पूछने वाली हैं ये। पहले उन्होंने 3 रैंडम कंटेस्टेंट से उनके पास्ट, उनके फ्यूचर और उनके करंट स्टेज के बारे में पूछा। और जब उन कंटेस्टेंट ने उनके बारे में बताया, तब वो मेंटलिस्ट एक बॉक्स दिखाता है और उसमें कहता है कि जो चीज उन्होंने उसमें बताया था उसने पहले से ही एक कागज पर लिखकर उस बॉक्स में रखा हुआ था। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए वो पूरे लाइव न्यूज ऑडियंस में उस बॉक्स को खोलते हैं और उस शो का जो रिपोर्टर होता है, वो रिपोर्टर खुद उस एम्बलप को निकालता है, जो डिग्री जैसा दिखता है, वो खुद उसको निकालता है। और वहां में हम लोग को देखने को मिलता है कि उस रोल में वही सब लिखा हुआ था जो वो 3 लड़की अपने बारे में पूछ रही थी। तो यहाँ पर तो ये मेंटलिस्ट पूरी तरीके से दावा करता है कि ये एक ट्रिक है और बागेश्वर धाम भी शायद इसी तरीके का ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे थे यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पर भी, कि मैं ये वाला मैजिक ट्रिक को रिवील करूँ या आखिर कैसे कोई इंसान बता सकता है ये अभी इस इंसान ने क्या सोचा था। क्या इसमें कोई प्रीसो का वर्क किया गया था? क्या ये डुअल रियलिटी की है? आखिर ये है तो है क्या? तो आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि आखिर अक्षय लक्ष्मण ने ये मैजिक ट्रिक कैसे किया और आप भी ये मैजिक ट्रिक कैसे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैजिक की शुरुआत में अक्षय लक्ष्मण न्यूज चैनल पर आते हैं और वो अपने साथ एक बॉक्स लेकर आते हैं। वो अपने न्यूज एंकर से कहते हैं उसे पहले से ही पता है जो 3 लड़कियां बैठी हुई थी, वो जो कुछ भी पूछेंगी उसे पहले से ही पता है वो लड़कियां क्या पूछेंगी और उसने पहले से ही वो सब लिखकर एक बॉक्स के अंदर छुपा के रखा है। उसके बाद वो उन लड़कियों से लाइव न्यूज चैनल पर एक एक करके सवाल पूछते हैं। आपके पास्ट में से, ठीक है, कोई भी एक ऐसी सिंपल सी बात बताइए जो आपने यहाँ ऑफिस में या किसी को कभी बताई नहीं हो। एक सिंपल सी बात, कोई भी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा इन्हीं दिनों में ये उंगली चोट लग गई थी ऑफिस में, काफी रिंग फिंगर में। तो पिछले साल, ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। हाँ, पिछले साल इनकी रिंग फिंगर में चोट लग गई थी। ठीक है, ये प्रतिभा का हो गया। प्रतिभा ने पहले बता दिया कि लास्ट ईयर इनकी रिंग फिंगर में चोट लग गई थी और अक्षय का ये दावा है कि जो इन्होंने बताया है वो बक्से से निकलेगा, वो पहले से ही इसमें लिख कर लाए। आपके मन में कोई भी फ्यूचर को लेके एक सवाल है तो वो क्या है? शादी कब होगी? मेरी शादी कब होगी? इन्होंने कहा है, उज्ज्वला ने कहा है मेरी शादी कब होगी। श्रेया डोंट वरी, आप बहुत ही सेफ हो। आपसे ना मैं फ्यूचर का सवाल कर रहा हूं ना पास्ट का सवाल कर रहा हूं, एक सिंपल सवाल कर रहा हूं। अगर आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड जितने भी हैं, उनमें से इस वक्त किसी एक का नाम आप लेना चाहें, मैं तो नहीं जानता आपके दोस्त कौन है, उन बेस्ट फ्रेंड में से किसी एक का नाम लेना चाहें तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? मैं अभी ले लूं? हाँ बोल दीजिए। निहारिका। तो दोस्तों, निहारिका को इन्होंने चुना है। और ये बोलकर मेंटलिस्ट न्यूज एंकर को एक साइड में लेकर जाता है। वहां पर वो एक बॉक्स दिखाता है। वो बॉक्स वो न्यूज एंकर के सामने खोलता है। न्यूज एंकर उसके अंदर से एक पेपर निकालता है और उस पेपर को जब खोला जाता है उस पेपर के अंदर होता है जो पहली कंटेस्टेंट होगी उसके हाथ में चोट लगा होगा, जो दूसरी कंटेस्टेंट होगी वो पूछेगी जी उसकी शादी कब होगी, और जो तीसरा कंटेस्टेंट होगा वो पूछेगा, वो अपने फ्रेंड का नाम निहारिका बताएगा। यानी कि मेंटलिस्ट को बाबा का जैसा ही पहले से पता था कि आखिर ये तीनों किस तरीके से सोच रहे थे। आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि आखिर मेंटलिस्ट ने ये ट्रिक किस तरीके से किया और आप भी ये ट्रिक किस तरीके से कर सकते हो। हाँ, आप भी ये ट्रिक कर सकते हो। तो रेडी हो ये जानने के लिए आखिर मेसी ने मैजिक ट्रिक कैसे किया और आप लोग भी ये मैजिक ट्रिक कैसे कर सकते हो इंट्रो के बाद। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो?
जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, ये वो दौर था जब भागेश्वर धाम पूरे पीक पर थे। उनका हर एक वीडियो वायरल जा रहा था, जहाँ पे वो दिखा रहे थे जी कैसे उन्हें पहले से पता होता है जो भक्त उनके पास आते हैं उनकी समस्या क्या होती है। इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल जैसे कि एबीपी, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, एबीपी न्यूज़, ये वाला न्यूज़ चैनल्स, इन सब लोग एक एक मेंटलिस्ट को लाते हैं जो दावा करते हैं जी वो लोग भी इस तरीके का मैजिक कर सकते हैं। और अभी का न्यूज़ चैनल के बारे में तो आपको पता ही है, टीआरपी के लिए ये लोग नारियल उड़ा देते हैं, वो भी लाइव शो पर। बहुत कोई को लग सकता है ये इस तरीके का ये मैजिक ट्रिक भी था, यहाँ पर भी न्यूज़ चैनल सब मिले हुए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा ये नहीं है, ठीक है। ये ट्रिक किया जा सकता है और ये ट्रिक रियल है। अगर ये ट्रिक रियल है तो आखिर मैजिशियन ने ये मैजिक ट्रिक कैसे किया? तो उससे पहले हम जरा जानते हैं ये मैजिशियन अभी कहाँ है। अगर आप अक्षय लक्ष्मण के यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो अभी के टाइम पे आपको वहाँ पे कोई वीडियोस नहीं मिलेगा, और इंस्टाग्राम पर भी ये उतना कुछ लाइव नहीं है, मतलब वही नॉर्मल 2-4 मैजिक ट्रिक्स 2-4 ये पोस्ट करता रहता है, ठीक है। तो मुझे मतलब वही सोचने में नहीं आया, तो मैं मतलब वही सोच रहा था कि अगर कोई मेंटलिस्ट है जो इतना खतरनाक मैजिक ट्रिक कर सकता है, वो किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान उनसे पूछे बगैर ही पहले ही पता कर सकता है, तो इतना बड़ा मैजिशियन आखिर ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा है? यही चीज जब मेरे दिमाग में घुसा तब मुझे ये चीज समझ में आया ये मैजिक ट्रिक रियल नहीं था। इसके पीछे जो ट्रिक था, ये ट्रिक खोजना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को कम से कम 20 से 25 बार देख लेने के बाद, स्लो मो में कर करके एक फ्रेम बाय फ्रेम देख लेने के बाद, और काफी रिसर्च और एनालिसिस के बाद, और हमारे टेलीग्राम के एडमिन से डिस्कस कर लेने के बाद मुझे फाइनली पता चला कि आखिर अक्षय लक्ष्मण ने ये मैजिक ट्रिक कैसे किया और आप भी ये मैजिक ट्रिक कैसे कर सकते हो। लॉजिकली देखा जाए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो किसी इंसान को पहले ही पता हो जो आप क्या उसके बारे में क्या सोच रहे हो। लॉजिकली तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने यहाँ में देखा जो अक्षय सर ने ये किया, तो सिर्फ 2 चीज़ हो सकता है, या तो ये सब पहले से मिले हुए हैं या फिर यहाँ पर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। अब हमने पहले चीज़ को हटा दिया क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मिला हुआ है, यहाँ पे ना ही डुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया गया है और ना ही यहाँ पे कोई प्री शो है। यानी कि सर ने उन लोगों से मिलकर पहले ही नहीं कहा है कि आपको इसके बारे में सोचना है, आपको इसके बारे में सोचना है। जो चीज़ लड़कियाँ सोच रही थी अपनी शादी के बारे में, अपने दोस्त का नाम, उनकी उंगली में चोट लग गया, वो चीज़ पूरी तरीके से रैंडम था। वो किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकती थी। तब आखिर ये कैसे हुआ? तो वीडियो को बहुत बार देख लेने के बाद ना 2-3 चीज़ें थे जो मुझे मतलब कनेक्ट नहीं कर रहे थे। पहला बात, मेंटलिस्ट जब उस बॉक्स के अंदर से उस स्क्रोल को निकालता है ना, तो वो एक टेबल को मंगवाता है, उसमें उस बॉक्स को रखता है और उसके अंदर से स्क्रोल निकालता है, ठीक है। और फिर बोलता है कि आप इस टेबल को लेकर चला जाओ। तो मैं वो सोच रहा था इतना छोटा सा काम के लिए टेबल को मंगाने का क्या जरूरत है? उस होस्ट को दे देते, जो वो एंकर था उसको पकड़ने के लिए दे देते, बोलते जिसको आप पकड़िए, खोला, उसके अंदर से उसको निकाला, फिर पकड़ के रख दिया। तो उसको मतलब उस बॉक्स को बुलाने का क्या जरूरत था? उस चेयर को बुलाने का क्या जरूरत था? और दूसरी बात, जब एंकर उसको ओपन करता है तो सर नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वो उन एंकर को देते हैं कि आप पढ़िए इसको। जो मेंटलिस्ट होता है वो उसको नहीं पढ़ता, बल्कि जो एंकर होता है वो उसको देता है कि आप इसको पढ़िए बोल के। तो पहले तो ये लगता है कि अच्छा ये बस इफेक्ट डालने के लिए ऐसा बोल रहे हो कि मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिए, लेकिन ये भी एक सीक्रेट है। तो इस ट्रिक का एक्चुअल सीक्रेट ये है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब ये बॉक्स में से ये पेपर निकला, उसके बीच में मतलब स्टार्टिंग से लेके जब इस बॉक्स के अंदर से ये पेपर को निकाला गया, इस बीच में ये बॉक्स पूरी तरीके से खाली था। हाँ, ये बॉक्स पूरी तरीके से खाली था। इस बॉक्स के अंदर कोई भी पेपर नहीं था। तो आप बोलोगे कि अगर बॉक्स के अंदर कोई भी पेपर नहीं था तो फिर मेंटलिस्ट ने उसके अंदर से वो पेपर निकाला कैसे? सो यहीं पर आ जाता है हमारा सबसे पहला चीज, जी आखिर वो टेबल का क्या काम था। सो ये जो टेबल है जो मेंटलिस्ट ने वहाँ पर उन लोगों से मंगवाया और जिस इंसान ने ये टेबल उसको दिया है, ये इंसान मेंटलिस्ट का आदमी है। हाँ, ये इंसान जो है ये मेंटलिस्ट का आदमी है। जो टेबल उस इंसान ने आके मेंटलिस्ट को दिया है ना, ये कोई नॉर्मल टेबल नहीं है। इसका जो रॉड है, इसके अंदर वो स्क्रोल छुपाया गया है। जब मेंटलिस्ट एक एक करके लोगों से उनका नाम, उनकी चीज़ों के बारे में पूछ रहे होता है, किसी के बारे में उसका वर्तमान पूछ रहा है, किसी से उसका भविष्य पूछ रहा है, तब मेंटलिस्ट का एक आदमी बैक स्टेज में बैठकर ये सब कुछ एक कागज़ पे लिख रहा होता है। मतलब वो जो लिफाफा है ना, मेंटलिस्ट का एक आदमी बैठकर उस लिफाफे में वो सब कुछ लिख रहा होता है। इन्होंने भूत के बारे में पूछा, इन्होंने वर्तमान के बारे में पूछा, इन्होंने पूछा इनका शादी कब होगा, इन्होंने बोला जी मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम निहारिका है। मेंटलिस्ट का एक आदमी है जो पीछे में बैठकर ये सब कुछ लिख रहा होता है, उसी स्क्रोल में लिख रहा होता है, ठीक है। उसके बाद मेंटलिस्ट जब ये सब कुछ बोल के वो हमें आता है ना, जब वो बॉक्स को खोलने का बारी आता है, तब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, वो एक टेबल को मंगवाता है। हाँ, तो ये जो टेबल है ना, ये कोई नॉर्मल टेबल नहीं है। इस टेबल के ऊपर एक होल है। हाँ, इस टेबल के ऊपर एक होल है जो एक मैकेनिज्म से खुलता है, जो आप यहाँ पर सुन सकते हो। मेडिसन इस बॉक्स के पीछे जाकर उसको ऑन करता है। ध्यान से आप इस फ्रेम में देखिए, मेडिसन को क्या जरूरत था उस टेबल के पीछे हाथ डालने के लिए? आ जाइए। हाँ, ठीक है सर, आते हैं, इसको खोल लेते हैं अभी हम। टेबल है, इस टेबल के बीच में एक होल है, ठीक है। ये जो टेबल है, इस टेबल के बीच में एक होल है
और होल को ओपन और क्लोज करने का मैकेनिज्म इसी टेबल के पीछे है। जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को देख सकते हो आप, चारों तरफ से बंद है लेकिन इसका नीचे का हिस्सा भी खुला जा सकता है। अब मेंटलिस्ट क्या करता है, जब मेंटलिस्ट वो बॉक्स को लेता है, उस चेयर में रखता है, मेंटलिस्ट अपना हाथ पीछे रखकर उस स्विच को दबाता है। जैसे ही मेंटलिस्ट ने वो स्विच दबाया, उस चेयर के बीच का जो वो एरिया है, वो एरिया खुल जाता है और उस एरिया के अंदर से एक स्क्रोल निकलता है। और ये वही स्क्रोल होता है जो मेंटलिस्ट का आदमी पीछे में सब कुछ सुन कर लिख रहा था। ये वही स्क्रोल होता है जो उसने ये सब सुन के, जो उसने ये सब कुछ बात सुनकर, ये मेरा दोस्त का नाम ये होगा, मेरे दोस्त का नाम निहारिका होगा, मेरी शादी कब होगी, ये सब वो उस पेपर में लिखकर उसको स्क्रोल बनाकर उसी टेबल के बीच में रख देता है और उसके ऊपर से उसको बंद कर देता है। उसके बीच में से स्क्रोल को निकालता है और बॉक्स को बंद कर देता है। और यही रीजन होता है जो वो कहता है फटाफट आप इस बॉक्स को ले जाइए, इसका आप कोई काम नहीं है। अगर बॉक्स को चेक कर लिया जाता तो यहाँ पे पता चल जाता ये बॉक्स के नीचे एक होल है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया? ट्रिक यही था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में हम लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग जाके वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आप लोगों को मिलेगा टाइम बैक, टाइम ट्रेवल करने वाला ऐप और प्लस परफेक्ट कैलकुलेटर। इसकी कीमत अभी के टाइम पे 4000 रुपीज है। वो ऐप आपको वहाँ पर मिलेगा। तो ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है, प्लीज जाके ज्वाइन कीजिए क्योंकि हमें नहीं पता कब ये सब बंद हो जाए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक और न्यू वीडियो में, एक और न्यू मैजिक के साथ। तब तक के लिए बाय।